हाँ, यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसका अंकित मूल्य है। तो मैं सपोज करता हूं कि माना अंकित मूल्य मैं एक्स ले लेता हूं, है ना। अंकित मूल्य कितना लिया मैंने, एक्स। अंकित मूल्य अगर मान लो 100 होता और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वो 90 में बेची गई। भाई 100 उसके ऊपर लिखा हुआ है रेट और 10% उसको डिस्काउंट दिया, छूट दी, तो वो 90 में क्या हो गई, बेची गई। तो वो जैसे ही डिस्काउंट देके वस्तु बेची जाती है, तो उसी तरह अंकित मूल्य जो एक्स है उसके ऊपर दो डिस्काउंट दे रखे हैं। एक तो 20% है, तो 100 में से 20 घटाओ, 80/100। फिर दूसरा डिस्काउंट है 10%, तो क्रमिक डिस्काउंट है ना, तो 90/100। 100 में से 10 घटाओ, अगर यहाँ 30% होता तो 100 में से 30 घटाते, 70/100 लिखते। ये अंकित मूल्य और इसके ऊपर डिस्काउंट देते ही ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस दे रखा है 108, इसके बराबर है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 9 से काट दो, 9 एकम 9 और दोनों में 18, यानी ये 12 बार कटा। फिर कट रहा है 8, 4 से कट रहा है ये 2 बार और ये 3 बार। फिर ये 2 से कट रहा है ये 50 बार। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 150 रुपए। तो 150 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो गया। यही आंसर है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर ऐसे करना चाहो तो भी ठीक है। एक तरीका और, अगर सेकंड मेथड, इसका सक्सेसिव जो भी है इसका एकल छूट निकाल लो। एकल छूट कैसे निकालेंगे, जैसे 20 + 10 - 20 × 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, p + q - pq/100। 30 में से 2 गए तो कितने आए, 28%। 28% का डिस्काउंट दे दो। x अगर मैं अंकित मूल्य लेता हूँ, 28% डिस्काउंट देंगे तो 100 में से 28 माइनस कर दो, 72/100। वो किसके बराबर हो जाएंगे, 108। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर इससे काटोगे तो भी आ जाएगा। हाँ, 3 से काट दो, 2 3 6 और 4 3 12, 3 3 9 और 6 3 18। ठीक है, 12 से कट रहा है ये 2 बार और ये 3 बार। 2 से वापस ये कटा 50 बार, तो x बराबर कितना आया, 150। तो भी 150 ही आ रहा है। तो पहले या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, भाई अंकित मूल्य x ले लिया, उसके ऊपर दो डिस्काउंट है 20% और 10%। तो जो ही 100 में से घटा के लिखेंगे, या 100 में से 20 घटाओ तो 80/100, फिर 10% डिस्काउंट है तो 100 में से 10 घटाओ 90/100 मल्टीप्लाई में। तो ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य दे रखा है कि भाई जैसे ही उसको डिस्काउंट दिया जाता है तो वो 108 रुपए प्राप्त होते हैं। इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसने 108 में बेचा है, तो ये 108 के बराबर है। इससे एक्स की वैल्यू निकल गई। अगर दूसरा मेथड लगाना चाहो तो जो अलग अलग डिस्काउंट है उनका एकल डिस्काउंट निकाल दो, एकल छूट निकाल दो। 20 + 10 - 20, p + q - pq/100 से। फिर कर दो x में से, अब ये 28% का एक डिस्काउंट हो गया, तो 100 में से 28 घटाएंगे तो 72/100 ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। उससे भी x की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों सही है, ठीक है।